नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं। 1 जून को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों ही नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क, निवेश, ऊर्जा, व्यापार, सिंचाई, बिजली, पेट्रोलियम पाइपलाइन और सीमा पर एक समान चेक पोस्ट बनाने संबंधी क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूती देने के पहलुओं पर चर्चा हुई। बाद में प्रचंड ने इस वार्ता की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक और विकास परिदृश्य में शानदार बदलाव को देखकर बेहद खुश हूँ। वैश्विक दक्षिण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो आवाज बुलंद की है और G20 और SCO की अध्यक्षता में भारत ने जो पहल की है, मैं उनके लिए उनकी तारीफ करता हूँ। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों से नेपाल का झुकाव भारत की तुलना में चीन की तरफ ज्यादा था। बीते कुछ सालों में नेपाल का भारत के प्रति रवैया भी ठीक नहीं था, लेकिन अब प्रचंड के भारत दौरे के बाद नेपाल के व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है। इधर प्रचंड भारत आए और उधर नेपाल में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विवादास्पद नागरिकता कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसे चीन के रुख के विपरीत माना जा रहा है। चीन इस संशोधन के खिलाफ था और इसी वजह से यह संशोधन कई सालों से लटका हुआ था। चीन का यह डर तिब्बती शरणार्थियों को लेकर है, क्योंकि भारत के बाद सबसे ज्यादा तिब्बती शरणार्थी नेपाल में रहते हैं। दरअसल यह संशोधन नेपाल के नागरिक से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों के साथ तुरंत नागरिकता प्रदान करता है। अब तक इसके लिए उन्हें 7 साल का इंतजार करना होता था। यही वह संशोधन है जिसे पिछले साल 14 जुलाई को गतिरोध के बीच नेपाल की संसद में पारित तो कर दिया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि तब चीन का स्टैंड देखते हुए राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इस पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था। समझा जा सकता है कि एक तरफ प्रचंड भारत यात्रा पर आए हैं और उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है, तो दूसरी तरफ नेपाल ने विवादास्पद संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है और इसके लिए उसने चीन की भी परवाह नहीं की। इससे चीन को सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीमा पर भारत के साथ चल रही तानातानी के बीच चीन नेपाल के जरिए भारत पर अपना दबदबा बनाना चाह रहा था। उसने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और आर्थिक मदद के बहाने नेपाल में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे ताकि भारत पर दबाव बन सके। वह रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए भारत नेपाल के बॉर्डर तक अपनी पहुंच बनाने की तैयारी में है। लेकिन फिलहाल प्रचंड की इस भारत यात्रा ने चीन को एक बड़ा झटका दिया है और देखना होगा कि नेपाल भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए उसके हितों का ध्यान रखता है या नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।